परम पावन, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणि वृंद, बंधुओं बहनों, मैं आज सर्वप्रथम हमारे देव भगवान महावीर का स्मरण करता हूँ और आचार्य भिक्षु से लेकर तेरा पंथ की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा का स्मरण करता हूँ और विशेषतया गुरुदेव तुलसी, जिनके आचार्य काल में, गणाधिपतित्व काल में एक श्रावक के रूप में साधना करने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और दसमाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके द्वारा मुझे संयम प्राप्त हुआ था, जिनसे मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था और जिनकी सेवा में जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे परम उपकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज मैं इस अपने संसार पक्ष जन्मभूमि पर उनका सश्रद्धा स्मरण करता हूँ। तेरा पंथ के एकादशमाधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का फलसून नगर में पादार्पण हुआ है। और आपका पादार्पण, चूंकि गांव के नाम में दो शब्द है, फल और सूंड, दोनों अगर हम कल्पना करें तो सूंड में फल सामान्यतया गणेश जी के होता है। तो इस गणेश नाम की भूमि पर तेरा पंथ के गणेश का पादार्पण हुआ है, तो उस रूप में मैं परम पूज्य श्री का अभिनंदन करता हूँ। और हाथी, फल और सूंड है, वो हाथी से भी जुड़ा हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव, जिस प्रकार एक हाथी, 60 वर्ष का हाथी बहुत बलवान होता है, वैसे ही आगम में जो हाथी से बहुश्रुत की तुलना की गई है, तो मैं परम पूज्य श्री का एक बहुश्रुत आचार्य के रूप में इस फलसून नगर में अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी एक कठोर परिश्रमी आचार्य हैं। आचार्य प्रवर ने अपने आचार्य पदाभिषेक के बाद इतनी लंबी लंबी सुदीर्घ यात्राएं, सुदूर यात्राएं संपन्न की हैं, जो कि तेरापन धर्म संघ का एक इतिहास है। इससे पहले पूर्वाचार्यों में गुरुदेव तुलसी ने लंबी यात्राएं की थी, किंतु आचार्य प्रवर ने, गुरुदेव तुलसी ने जहां तक पदार्पण किया था उससे भी आगे नेपाल देश की यात्रा और वहां पर चतुर्मास संपन्न कर लिया। और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड आदि क्षेत्र, जहां पर पूर्वाचार्यों का पहले कभी पदार्पण नहीं हुआ था, वहां पर भी ऐसे परम पवित्र आचार्य प्रवर के चरण टिके हैं। और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत भी परम पूज्य श्री के इन पावन सरोरूहों से पवित्र बना है, पावन बना है। और गुरुदेव का इस फलसून नगर में पादार्पण, इतनी लंबी यात्राएं करने के बाद, गुरुदेव आज से जब 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष पूर्व यहाँ फलसून पधारे थे, उसके बीच में इतनी लंबी लंबी यात्राएं, यह दर्शाती है कि आप एक कठोर परिश्रमी महापुरुष हैं। और उसी परिश्रम का ही मैं प्रभाव मानता हूं कि गुरुदेव के अतिशय पुण्यवत्ता तो पहले से थी ही, उस कठोर परिश्रम ने आपको जन जन का प्रिय बना दिया। जब से गुरुदेव का राजस्थान की धरती पर पादार्पण हुआ है, तो चूंकि गुरुदेव हर प्रांत में पधारे, वहां पर भी हर लोग स्वागत करते थे, तो इस बार राजस्थान में भी एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि जिस गांव में गुरुदेव पधारते हैं, वहां की 36 कौमी गुरुदेव के स्वागत करने के लिए उपस्थित हो जाती है। यूं तो गुरुदेव ये फलसून इकरंगा क्षेत्र है, किंतु मैं इस रूप में भी इकरंगा क्षेत्र कह सकता हूं कि गुरुदेव आपके स्वागत में यहाँ सिर्फ तेरापंथी जैन परिवार ही नहीं, अपितु माहेश्वरी समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, जितने समाज हैं, सबके मन में एक अपूर्व उल्लास और आनंद की अनुभूति हो रहे हैं। और पूरा गांव ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य महाश्रमण के रंग में रंगा हुआ है, इसलिए भी यह इकरंगा क्षेत्र है। तो ऐसे इकरंगे क्षेत्र में
परम पूज्य श्री का पावन पादार्पण हुआ है। और गुरुदेव, ये फलसून गांव, यहाँ के लोगों में बहुत भोले भाले हैं, किंतु भक्ति से भरपूर है, बहुत भक्ति है। और भगवान को रिझाने के लिए भक्तों की भक्ति ही काम आती है। फलसून के लोग निरंतर कई दिनों से परम पूज्य श्री को एक दिन बढ़ाने के लिए अर्ज कर रहे थे, और आखिर लगता है कि भक्तों की भक्ति जीत गई, और गुरुदेव ने वो एक एक दिन अरज करते गए, लेकिन उसमें दुगुनी कृपा की, सवाई कृपा करके फलसून नगर को 2 रात्रि और दूसरे दिन का भी कुछ प्रवास फलसून नगर में बख्शाया। तो यह भी फलसून वासियों के लिए एक अत्यधिक उल्लास को बढ़ाने वाला कारण बन गया। गुरुदेव, ये धोरों की धरती है, और यहाँ पर सामान्यतया जब बारिश होती है तभी खेती होती है, किंतु आपका पदार्पण इस धोरों की धरती पर एक समंदर की तरह है। जिस प्रकार समंदर आने से वहां की भूमि में उपजाऊता आ जाती है, वैसे ही आप जैसे महान सागर के पदार्पण से यह धोरों की धरती सरसब्ज बन गई है, अपने आप में निहाल बन गई है। परम पूज्य गुरुदेव, मैं इस धरती पर जन्मा, और मेरा लगभग बचपन का, दीक्षा से पूर्व का काल लगभग इसी धरा पर बीता। यहाँ पर ही मैंने पढ़ाई लिखाई की, यहाँ ही खेला कूदा, और इन गलियों में मैंने अनेकों बार यहाँ इन गलियों में रहा हुआ हूँ। और जिस विद्यालय में परम पूज्य श्री अभी विराजमान है प्रांगण में, उस विद्यालय में भी मैंने अध्ययन किया है। तो ऐसे इन गलियों में अनेक बार खेले कूदे, लेकिन जितना उत्सव और आनंद का माहौल इन गलियों में, महोत्सव का माहौल इन गलियों में मैं आज देख रहा हूं, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं देखा। ऐसा उत्सव का माहौल इन गलियों में पहले देखने को नहीं मिला। परम पूज्य गुरुदेव, इस भयंकर ठंड में, इन शीत लहरों के वातावरण में भी फलसून नगर को तारने के लिए इतना लंबा चक्कर लेकर के पधारे हैं, और मानो फलसून वासियों के लिए परम पूज्य श्री का पदार्पण सूरज की धूप की तरह है। उन्हें ऐसा एहसास करा रहा है कि मानो इस ठंड में भी उन्हें सूरज का सा ताप अनुभव हो रहा है, अर्थात उनकी सर्दी भी गायब हो गई है। परम पूज्य गुरुदेव, वैसे ये फलसून छोटा सा गांव है, किंतु आपके पादार्पण से यह एक शहर बन गया है, शहर का सा माहौल बन गया है। परम पूज्य गुरुदेव, आप महान विशाल गुणों के सागर हैं, और मैं आपके उन गुणों, किन किन गुणों की चर्चा करूं। उन अनेक गुणों से हम कुछ कुछ गुण भी अपने जीवन में अंगीकृत कर ले, तो हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की मेरे पर कितनी कृपा रही है कि जब मैं वैरागी था, तब भी दीक्षा के संदर्भ में भी, उस समय युवाचार्य प्रवर थे, आज आपकी बहुत बड़ी कृपा रही कि आपने मेरी संसार बख्शी माँ को समझाया, और मुझे दीक्षित होने में जो बाधा आ रही थी वह बाधा भी दूर हट गई। और दीक्षा लेने के बाद भी मुझे परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस साज में रखा, मुनि श्री ऋषभ कुमार जी स्वामी के साज में रखा। संसार बख्शे माता जी। जिस जो युवाचार्य प्रवर की सेवा में नियुक्त थे, तो स्वतः ही मुझे प्रारंभ से ही आचार्य प्रवर की निरंतर दीक्षा लेने के बाद से आपकी सतत पावन सन्निधि में बैठने का, रहने का, उपासना करने का, सीखने का, सब कुछ। गुरुदेव, मैं तो एकदम भोला भाला बच्चा था, गांव का बच्चा था, कुछ बोलना भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। आज मैं कुछ बोल भी पा रहा हूँ, वह सब कुछ आपकी ही कृपा है। आप जो कुछ सीखा है उसका सारा श्रेय गुरुदेव आपको ही देता हूँ, कि आपकी पावन सन्निधि, आपकी पावन प्रेरणा, आपका पावन सानिध्य मेरे जीवन के लिए एक अनमोल धरोहर ही नहीं, अपितु एक जीवन का सब कुछ बन गया है। परम पूज्य गुरुदेव नए नए साध्वी प्रमुखा जी को साथ में लेकर पधारे हैं। पिछली बार साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पधारे थे,
वे अब उनका प्रयाण हो गया। उसके बाद गुरुदेव ने साध्वी मुख्य नियोजिका साध्वी विस्तृत विभा जी को नवम साध्वी प्रमुखा के रूप में चयनित किया। तो उनका पदार्पण भी फलसून नगर में साध्वी प्रमुखा के रूप में प्रथम बार हुआ है। तो उनका भी मैं फलसून नगर में अभिनंदन करता हूँ। साध्वी प्रमुखा जी, नवम साध्वी प्रमुखा जी, जिनका अपना एक वक्तव्य का, ज्ञान का एक अपना कौशल है, ज्ञान का खजाना है। आप अपने वक्तव्य में अपनी बात को विषयबद्ध ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही विषय पर इतनी गंभीरता से लोगों को ज्ञान दे देती हैं कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान का साधन बन जाता है। आपकी गंभीरता, विनम्रता, समर्पण आदि ऐसे गुण हैं जिनकी चर्चा सब लोगों के मुंह पर संभवतः रहती ही है। और गुरुदेव साध्वी वरिया जी को भी प्रथम बार फलसून में लेकर पधारे हैं। साध्वी वरिया जी भी विशिष्ट वक्ता है, वक्तव्य कौशल से युक्त है। और गुरुदेव, एक दिन का प्रसंग है, गुरुदेव छापर में विराज रहे थे और चर्चा चल पड़ी कि साध्वी प्रमुखा जी और साध्वी वरिया जी में क्या क्या साम्यता है। तो अनेक साम्यताएं आई कि जैसे कि साध्वी प्रमुखा जी भी पहले समणी जी थे, साध्वी वरिया जी भी पहले समणी जी थे, दोनों मारवाड़ के हैं, और भी जन्म तिथि आदि के संदर्भ में समानताएं मिली। और अंत में साध्वी वरिया जी खड़े हुए और निवेदन किया कि गुरुदेव, इतनी सारी समानताएं हैं किंतु गुणों, आपके जैसे गुणों की समानताएं मेरे में नहीं है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि हम इस बात को नहीं मानते हैं। मैं, संभवतः ऐसा वाक्य था, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। मानो ऐसे गुणों से युक्त साध्वी प्रमुखा जी और साध्वी वरिया जी का पादार्पण फलसून नगर में हुआ है। मैं आप दोनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये फलसून के लोग भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और गुरुदेव इस ठंड के माहौल में, इतनी ठंडी हवाओं में, इतने ठंड सियाले के वातावरण में परम पूज्य गुरुदेव ने इस 79 के साल में करीब 79 चारित्रात्माओं को, गुरुदेव सहित 79 चारित्रात्माओं को साथ लेकर फलसून की इस धरा पे पधारे हैं। तो उस उन सब का भी फलसून नगरवासी और मैं भी सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, आपकी अनंत कृपा मेरे पे रही है। और आपने जब पिछली बार फलसून पधारे थे तो आप श्री ने फरमाया था कि महावीर इस तरह रहेगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान, मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं, आप जिन गुणों की आपने चर्चा की थी उन गुणों से और भी अनेक गुणों से संयुक्त होकर, गुणों के खजाने से अपने आप को भरपूर बना करके आपके उस वाक्य को कृतार्थ कर सकूं, सफल कर सकूं। तो वह मेरे जीवन का एक परम सौभाग्य का दिन होगा। गुरुदेव, ये फलसून का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। मानो कि मैं इस वातावरण के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे वातावरण में रहने के कारण इतने साधु जीवन के समय में मुझे कभी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हुआ सर्दी गर्मी का विशेष। मतलब एहसास होने पर भी शरीर में इस वातावरण में रहने के कारण मेरा शरीर स्वतः ही उस वातावरण के अनुकूल बन गया। और दीक्षा लेने के बाद से निरंतर मेरे भीतर वह संयम की चेतना उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही है। और संयम मेरा पुष्ट होता रहे, संयम निष्ठा, आत्मनिष्ठा, संग निष्ठा, आचार निष्ठा के गुण मेरे में विकसित होते रहे। तो मैं गुरुदेव के इस पावन पादार्पण पर अपनी बात एक गीत के माध्यम से भी प्रस्तुत कर रहा हूं। उपकार गुरुवर भगतान तारण आया मरुधर देश। उपकारी गुरुवर भगतान तारण आया
मरुधर देश बड़ भागण है धरती जैसल मेरी सौभागण है धरती फल सुंदर शहर री कोई धोरा ऊपर समदरियो लहरावियो दरिये सा गुरुवर सरसावन आया है मरुधर देश जन्म्यो खिल्यो पढ़ो लिखो इन गाँव में जन्म्यो खिल्यो पढ़ो लिखो इन गाँव में पण देखो नहीं कोई भी उत्सव आज सो जीवन मोक्षब जीनो सिखावन आया मरुधर देश ठर ठर करता ठस गया सारा घी जिसा ठर ठर करता ठस गया सारा घी जिसा कोई सियाल में प्रभु निहारो तावड़ो सूरज सा गुरुवर ऊर्जा देवन आया मरुधर देश एक एक करता दोराता बग साधनी एक एक करता दोराता बग साधनी कोई भोला भगत सवाई कृपा स्यूं तरया कृपारा सागर प्यास बुझावन आया मरुधर देश बरसा बाद पधारा हो फल सूंड में बरसा बाद पधारा हो फल सूंड में जाने भूख भरण भगतान मिल गयो सोगरो इमरत सा गुरुवर सिंचन देवन आया मरुधर
चम चम चमके सोने सी धोरा धरा, चम चम चमके सोने सी भोरा धरा, कोई हीरा जड़िया सा पगला धनी आपरा, रत्नास्यु मूंघा धर्म सिखावण आया मरुधर देश। कच्ची सड़का कच्ची कच्ची झोंपड़ा, कच्ची सड़का कच्ची कच्ची झोंपड़ा, पण पक्की सरधा सूरी झा भगवान लाखारा भगवान, आशा पूरण आया हमारे देश। उपकारी गुरुवर भगतान तारण आया मरुधर देश।